मुझे नहीं पता था कि वो एक रात की टिप मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड एक्सपीरियंस बन जाएगा। अगर पहले से पता होता तो शायद मैं कभी भी वो ड्यूटी एक्सेप्ट नहीं करता। उस रात को मुझे एक डेड बॉडी फोरेंसिक लैब लेकर जाना था। एक अजीब सी घबराहट थी दिल में, लेकिन काम तो करना था ना। एम्बुलेंस चलते हुए रात का सन्नाटा और बारिश की बूंदें बहुत ही ज्यादा अजीब डरावनी फीलिंग दे रही थी। बॉडी एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर रखी थी, सफेद चादर से ढकी हुई। मैं बस अपना ड्यूटी पूरी करना चाहता था, बिना किसी प्रॉब्लम के। कुछ देर बाद मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो लगा कि वो मेरा इमेजिनेशन है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज बढ़ रही थी, जैसे कि कोई नील मेटल वॉल पर स्क्रैच कर रही हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत हो गए थे, लेकिन अंदर एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैं बस ये सब कुछ इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, और फिर एक ऐसी चीख जो डायरेक्टली मेरे पीछे से आ रही थी, और उसके बाद मैंने कस कर ब्रेक लगा दी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा कि बस यही रुक जाएगा। पीछे देखा तो बॉडी वैसी ही थी जैसे पहले थी, बिल्कुल चुप, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो स्क्रीम अभी भी मेरे कान में गूंज रही थी। उसी वक्त एक साया रोड पर दिखाई दिया, एक साया जो एक सेकंड के लिए दिखा, फिर फॉग में गायब हो गया। मैं समझ नहीं पाया क्या करूं। बाहर निकला फ्लैश लाइट लेकर, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ खाली रोड और बारिश। जब मैं एम्बुलेंस के अंदर आने की कोशिश कर रहा था तब मेरी जानें निकल गई। वो बॉडी जो स्ट्रेचर में पड़ी हुई थी वो अभी पैसेंजर सीट में बैठी हुई है, एक तरफ से थोड़ी सी हिली हुई थी, और उसके जिस्म पर कोई चादर नहीं था। उसका शक्ल मुझे अभी पूरी की पूरी दिखाई दे रही थी, उसके आंखें जैसे कि मुझे ही तार रहे हो। धीरे धीरे मेरे फ्लैश लाइट भी फ्लिकर्स करने लगे। फिर वो आवाज दोबारा वापस आ गई, स्क्रैचिंग और हंसी की, जैसे कि कोई मेरे दिमाग में बैठकर ये सब कर रहा है। मैं बस घबरा कर एम्बुलेंस को स्टार्ट किया और फुल स्पीड पर गाड़ी को चला दिया, लेकिन वो साए और वो आवाजें अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक पॉइंट पर रोड पर वापस वही परछाई नजर आई। मैंने ब्रेक लगाया और कार एक ही दम से रुक गई। लेकिन जब फ्लैश लाइट लेकर बाहर निकला तो कोई नहीं था। जब मैं एम्बुलेंस में वापस आया और जो मैंने देखा वो तो मेरी जान ही निकाल दी थी। वो डेड बॉडी अब ड्राइवर सीट पर बैठी थी। उसका सिर एक तरफ से झुका हुआ था। उसके शक्ल पर एक अजीब सी स्माइल थी, जिसे देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया था, और डर के मारे मैं उधर ही बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तब सुबह हो चुकी थी। जब मैंने उठकर एम्बुलेंस को देखा तो ऐसा लग रहा था उधर कुछ भी नहीं हुआ। डेड बॉडी अपने स्ट्रेचर पर था और एम्बुलेंस का दरवाजा भी बंद था। मुझे कुछ समझ नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या। उस रात के बाद मैंने कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं की, और ना ही मैं किसी डेड बॉडी को फॉरेंसिक लैब या फिर मुर्दा घर में ले जाता हूँ। वो रात अभी भी मुझे सोने नहीं देती। अभी भी ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, वही दो आंखें जो मुझे उस रात को दिखाई दी थी। तो गाइस, आज की स्टोरी इतनी ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप नहीं चाहते आपके घर में भी कोई मुर्दा आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन को दबा दिया। खैर, दोबारा मुलाकात होगी किसी ना किसी दूसरी स्टोरीज में। सो तब तक के लिए बाय।